बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल ये है कि बगल और शर्मगाह के बाल कितने दिनों में साफ़ करने चाहिए। दुरुस्त और सही बात यह है कि चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, उनके लिए मुस्तहब है कि वो हर हफ्ते को अपने ज़ेर नाफ के जो बाल हैं उनको भी साफ़ करें। इसी तरीके से जो बगल के बाल हैं उनको भी साफ़ करें, और इसी तरीके से जो नाखून हैं औरत और मर्द दोनों उनको काटें, ये ज़्यादा अफजल और मुस्तहब है। इसी तरीके से मर्द जो हैं वो अपनी मूछों को जो है वो कम करें, मूछों को काटें, और मूछों को बड़ा रखना मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूछों को पस्त किया करो और दाढ़ी को बढ़ाया करो। में दिन जुमा की नमाज पढ़ने जाए आदमी तो उसके साथ मूछों को भी काट के जाए, ऐसे ही नाखून जो है वो काट के जाए, बगल के बाल साफ करे, शर्मगाह के इर्द गिर्द जो बाल हैं उनको साफ करे, और कम अज कम जो है कम 8 दिन में आदमी को साफ करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर 40 दिन से ऊपर आप रखेंगे तो ये मकरूह है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो है वो मना किया है। और वैसे भी एक मुसलमान को पाक और साफ रहना चाहिए, और मौत का कोई पता नहीं होता कि इंसान की कब मौत हो, कब उसको दुनिया से जाए, तो इसलिए अपनी सफाई और सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरीके से खुसूसन अपने नाखून हैं, और इसी तरीके से जो बगल के बाल हैं, शर्मगाह के बाल हैं, मैंने बताया कि इनको चाहे औरत हैं चाहे मर्द हैं तो उनको साफ करना चाहिए, और ये सुन्नत तरीका भी है, और ये सफाई और सुथराई के लिहाज से भी बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है। और बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि औरतें लंबे नाखून जो हैं वो रखती हैं, तो उनके लिए भी नाजायज़ है, औरतों के लिए भी, कि लंबे नाखून ना रखें और नाखूनों को जो है वो काटें, और नाखूनों को, क्योंकि सफाई सुथराई के लिहाज से भी ये ज़्यादा अहम है। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई मसला है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वक्त मिलने पर उसका जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।